ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विद करंट, मोबिलिटी का रिलेशन विद करंट और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मींस रगड़ना, खिसक के जाना, वो वेलोसिटी जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाता है, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं VD से, ठीक है, किससे? VD से। ये वो वेलोसिटी होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जड है, वो कहां जाएंगे? अपोजिट टर्मिनल, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स ही खाली मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर। इसके बाद जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ से एक और चीज को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को, ठीक है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जहां पे दो कोलिजन्स के बीच में, जब चार्जेस के बीच में कोलिजन होता है, उन कोलिजन के बीच में जो टाइम उसको मिलता है, उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब ये कोलिजन होता कब है? जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। सपोज यहां से ये इधर की तरफ जा रहा है, जिस टाइम पे किसी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यहां पे तो पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे होंगे, पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे होंगे। जब ये इस वेलोसिटी से खिसक के इधर की तरफ जा रहा है, तो ये इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कोलाइड कर जाता है। क्या करता है? कोलाइड कर जाता है। दो कंटिन्यूअस कोलाइड्स के बीच में, यहां और यहां के कोलाइड के बीच में जो इसको टाइम मिलता है, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? बहुत कम टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 10⁻⁻14 सेकंड्स लगभग होती, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 सेकंड्स के बराबर होती है। अब क्या होता है, जिस टाइम भी चार्ज एक्स्ट्रा वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आगे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस के साथ कोलिजन की वजह से वो गेनेड वेलोसिटियां, एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते हैं। उसी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ने गेन की वेलोसिटी, गेन करने के बाद जब ये आगे बढ़ रहा था, तो इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ कोलिजन की वजह से वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो है वो लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा वेलोसिटी या गेनेड वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर जाते हैं, और उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम बात करेंगे, इसका जो हमने फॉर्मूला डिराइव करना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एब्सेंट है, यानी बैटरी या किसी भी चीज के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हमने सपोज किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी? 0 के बराबर होगी, सही है। उस टाइम पे एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। कितनी होगी? 0। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस अब हमने अप्लाई किया इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, in presence of potential difference, PD मैंने शॉर्ट में लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस को, in presence of potential difference। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है अब क्या हमने किया? अप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। ये डॉट से, जो मैंने डॉट्स डाले, ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कहां मूव करेंगे? करंट यहां से मूव कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बात करेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल या अपोजिट टर्मिनल ये मूव कर जाएंगे किसी वेलोसिटी से। उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते
है। अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में अपोजिट टर्मिनल की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव होंगे, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने कैलकुलेट करना है, पीछे आपने 9th में क्लास 11th के अंदर इक्वेशन पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या पढ़ी है इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर। अब अगर यहां पे मैं बात करता हूं, इसको मैं u, पीछे हमने कहा इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं, क्या v बराबर आ रहा है at के, है ना, क्यों, बिकॉज u एवरेज इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, यही तो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। टाइम हुआ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, टाउ होगा। अब एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन को हमने ढूंढना है, क्या करना है, ढूंढना है। अगर हम इसको ढूंढेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन अभी कंसीडर नहीं करना, इसको थोड़ा सा, क्या यही v जो है इसको हम लिख सकते हैं vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही है, और साथ में रिलैक्सेशन टाइम होगा। यहाँ पे यहाँ टाइम है तो यहाँ हमारे क्या टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम होगा इस केस में, तो यहाँ पे टाउ आएगा। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं, अब मुझे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लास्ट से आपने देखा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ढूंढना क्या है हमने, एक्सेलरेशन को ढूंढना है। मुझे बताओ ये फोर्स किसके बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, फोर्स किसके बराबर होता है, क्या मैं इसकी जगह क्यू ई लिख सकता हूं इक्वल्स टू एम ए। अब बोलोगे सर ये आया कहां से, क्या पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया, ई किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही है। ये चार्ज इधर गया, फोर्स किसके बराबर आया, क्यू ई के बराबर आया, ये किसके बराबर निकला, एम ए के बराबर निकला। अब यहां पे मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है, जब मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है तो एम कहां जाएगा, डिवीजन में। यहां पे मुझे बताओ ये चार्ज की जगह कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं यहां पे ई लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई ई अपॉन एम इक्वल्स टू, मेरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल गया, चार्ज क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई डाल दिया, ठीक है। खाली ई भी डाल सकते हो, माइनस इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। माइनस ई अपॉन एम, साइड चेंज किया तो डिवीजन में आ गए इक्वल्स टू ए। इसको सेकंड इक्वेशन पुट ले लेते हैं, पुट फर्स्ट इन सेकंड। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को पुट करता हूं, पुट 2 in 1, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूं तो ये बनेगी क्या, जरा करो इसको पुट फर्स्ट के अंदर, वीडी हमारा आएगा बराबर ए की जगह माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। क्या वीडी का फॉर्मूला यही आ रहा है, ए की जगह आया माइनस ई ई अपॉन एम, टाउ तो टाउ ही रहेगा, क्या यही फॉर्मूला आ रहा है ना, तो ये हमारा वीडी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब ये माइनस साइन का मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करते, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट कहां से मूव होगी, पॉजिटिव टू, लेकिन ये कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन है, ठीक है। यहां पे ये फॉर्मूला हमारा निकला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला ये डेराइव हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ L लेता हूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लेता हूं, ठीक है, करंट I है। यहां पे रिलेशन बिटवीन VD एंड I, क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन VD एंड I, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोगों ने बताना है। अगर मैंने यही कंडक्टर कंसीडर किया, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी ली, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ए के बराबर लिया, करंट आई इसके बीच में से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखता हूं, लेंथ क्या ली मैंने, एल के बराबर है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया, ए के बराबर, सही है। अब मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका कितना होगा, एल ए के बराबर, कितना होगा, एल ए के बराबर होगा यार। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी नाम देते हो, उसको अगर मैं सपोज एन करता हूं, कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए मैंने, एन के बराबर ले लिया, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आधा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कर देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू एन, कितने होंगे, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एन के बराबर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी कहा ना मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो पर यूनिट वॉल्यूम होगा, कितना लिया, एन के बराबर लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, क्या यही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एन ए एल के बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम के बराबर होंगे, सही है। अब अगर यहां से हम बात करेंगे, क्या हमें मालूम है, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, क्या I फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम के बराबर आती है, सही है। क्या हम इसको I को लिख सकते हैं NE अपॉन T, क्योंकि Q बराबर होता है NE के, सही है। क्या I की जगह मैं NE अपॉन T लिख सकता हूं, है ना, I की जगह क्या लिखा मैंने, NE अपॉन T मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएंगे, जरा मुझे बताओ, क्या मैं I की जगह लिख सकता हूं, यह ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, NaL के बराबर, NaL इनटू माइनस ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन T, क्या मेरा फॉर्मूला यही बनेगा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है हमारा, NaL के बराबर ये है, तो इसको हमने पुट किया N की जगह, साथ में माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन T टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको थोड़ा अलग कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं, किस तरीके से मैं इसको अलग करूंगा, I होगा बराबर माइनस ई एन ए, ठीक है, साथ में क्या इसको मैं L अपॉन T अलग ले सकता हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, माइनस ई एन ए एल अपॉन टी, ये तो होल के साथ मल्टीपल में है, फिर वही बनेगा, तो क्या बना, I इक्वल्स टू माइनस ई एन ए एल अपॉन टी के बराबर बना। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या मैं I की जगह माइनस ई एन ए वी डी लिख सकता हूं, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा, I किसके बराबर आया, माइनस ई एन ए एल अपॉन टी किसके बराबर होगा, वी डी के बराबर। अब ये Vd के बराबर L अपॉन टी किस तरीके से होगा, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या यही वेलोसिटी होती है, तो क्या इसकी जगह मैं Vd नहीं पुट कर सकता, तो I किसके बराबर आएगा, माइनस ई एन ए Vd के बराबर आएगा। ठीक, तो यहां पे हमारा रिलेशन निकल गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट मींस ये करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है, ये इनके बीच का रिलेशन होगा। अब यहां पे अगर मैं इस नेगेटिव साइन को खाऊंगा, उठा लेता हूं, तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हाँ, डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको डायरेक्शन को खा लेता हूं, डायरेक्शन नहीं लिखता हूं, तब क्या मैं I को लिख सकता हूं NeAVd के बराबर, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, करंट बढ़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहां से अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना है, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से मुझे आप बताओ ये I किसके बराबर है, I इक्वल्स टू NEAVD के बराबर, क्या यही है। अब ये सारा इधर मल्टीपल में है, उस साइड शिफ्ट करूंगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो I अपॉन NEA इक्वल्स टू VD। अगर नेगेटिव साइन डायरेक्शन की भी लोगे तो फिर यहां पे नीचे में E के साथ माइनस साइन आएगी। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला किसका निकला, VD का। तो ये I और VD जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला एक और, ठीक है, करंट और इनके बीच का रिलेशन भी निकल गया। अब इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, स्टार्ट करें। म्यू ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी यानी ये क्या है, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ability of electrons to move against the electric field, ability of electrons to move against electric field, इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता जिसकी बदौलत वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ जो है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव करना है, किसका, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। सबसे पहले इसमें हमारा फॉर्मूला किसका लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी जो है किसके बराबर होती है, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो यहां पे हमने देखना है वो किसके बराबर होता है, E टाउ अपॉन m। क्या यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले डिराइव किया था। Vd जो है ये बराबर होता है E टाउ अपॉन m। क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकता हूं, अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया, यहां पे आप मुझे बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इट कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है 10⁻⁻14, है ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। बट यहां पे E टाउ अपॉन m जो है ये क्या है, क्या है ये कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट जो होता है उसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। तो क्या मैं Vd की जगह म्यू ई ले सकता हूं, है ना। और अगर मैं यहां से म्यू का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, ये म्यू का फॉर्मूला मेरा किसके बराबर आएगा, Vd अपॉन E इक्वल्स टू म्यू ई। क्या यही मेरा फॉर्मूला होगा, क्या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला मेरा यही होगा, ठीक है। E टाउ अपॉन m कांस्टेंट है क्या है, और इसी को हम किसके बराबर लेते हैं, मोबिलिटी के बराबर, म्यू के बराबर। तो इसकी जगह अगर मैंने म्यू को पुट कर दिया तो Vd किसके बराबर आएगा, म्यू ई। अब ये ई मल्टीपल में चेंज किया क्या बनेगा, डिवाइड, Vd अपॉन इक्वल्स टू म्यू ई। ये इसका फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। इसका ऐसा यूनिट अगर हम बात करेंगे, यहां से एक और डेफिनेशन इसकी निकली हमारी, वो है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यही है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से इसका ऐसा यूनिट अगर हम बात करेंगे, किसका, म्यू ई का, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, और विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ म्यू ई, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सही है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? एफ अपॉन क्यू। सही है, तो ये क्या बनेगा? n-1 c। ये इसका फॉर्मूला निकला। अभी हमने किया था E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, यहां से देख लो ना भाई। तो इसका ऐसा यूनिट ms-1 ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड करंट, किस किस के बीच में? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड करंट, इन दोनों के बीच में अब हमने रिलेशन बताना है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और करंट के बीच में। ठीक है, पहले अभी जो हमने पीछे करंट का फॉर्मूला भी बोर्ड पे लिख करी है, क्या हमें मालूम है? वी नो, हमें तो सब मालूम है ना, हमें सब मालूम है, लेकिन फायदा क्या है इससे मालूमात का? हमें मालूम है I बराबर होता है NEAVD, क्या सही है? ये फॉर्मूला अभी जो निकला रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I बराबर है NEAVD के। ठीक है, लेकिन ये VD किसके बराबर है? ये निकला अभी म्यू E के। बट क्या करेंगे हम इसको? बट अंकल को डालेंगे, इसके बराबर है ये VD बराबर होगा म्यू E के। ठीक है, सो मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करता हूं, इसको सेकंड। पुट 2 in 1 करो, पुट 2 in 1। जब हम इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये I किसके बराबर बन रहा है हमारा? NEA। VD की जगह क्या आएगा? म्यू E। ये फॉर्मूला हमारा निकलेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यहां से भी हमारा निकला करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के। एक और फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड करंट, यहां से भी ये निकल गया I इक्वल्स टू NEA म्यू E। ठीक है, यहां से भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है। अब यहां से हमने ओम्स के लॉ को डिराइव करना है। किसको? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। खाली हमने ओम्स लॉ को यहां से डिराइव नहीं करना है, यहां से हमारी तीन चीजें डिराइव होगी। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस को पीछे पढ़ा, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव होगा, रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला डिराइव होगा और ओम्स लॉ डिराइव होगा। ये तीन चीजें हमारी यहां से डिराइव हो जाएगी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। Then in the next lecture we will discuss about the combination of resistors, electric power। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये 45-50% चैप्टर के टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है, डिडक्शन ऑफ ओम्स, क्या करना है हमने यहां से डिड्यूस? ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम भैया ने हमें क्या बताया था? क्या बताया था ओम अंकल ने? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, तो इस ओम्स लॉ को जब हमने डिराइव करना है, सबसे पहली चीज हमें क्या मालूम है? नहीं मालूम है, तो फिर क्या करेंगे? लिख देते हैं वही नो। क्या हम जानते हैं? I बराबर है -ENAVD। क्या सही फॉर्मूला है? यही है, मैंने यहां पे साइन भी ले ली, -E ले लिया। क्या I इसी के बराबर है? सही है, लेकिन मैं यहीं पे इसको कर देता हूं, बट ये VD किसके बराबर है? सॉरी मैंने माइनस नहीं डाल दिया। क्या ये VD बराबर है -E/τ/m? क्या ये सही फॉर्मूला है? VD बराबर है, अभी यहां पे भी कहीं पे हमने लिखा था, तो -E/τ/m के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करता हूं, तो क्या VD की जगह मैं इस वैल्यूज को पुट कर सकता हूं? कर लेते हैं फिर। पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, देन I becomes -ENA into -E/τ/m। भाई यही फॉर्मूला बनेगा बच्चा, यही फॉर्मूला बनेगा। अगर यही फॉर्मूला हमारा बन रहा है, इसको क्या करेंगे? -E इंटू -E क्या बनेगा? I इक्वल्स टू E²। सही पकड़े हैं? NAE
टाउ अपॉन एम, क्या हमारा यही फॉर्मूला बनेगा? आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू ई स्क्वायर एन ए टी टाउ अपॉन एम, क्या यही फॉर्मूला हमारा बनेगा? ये एक फॉर्मूला हमारा यहां से निकल गया, क्या निकल गया? एक फॉर्मूला। अब यहां से अगर मैं दूसरा फॉर्मूला निकालूंगा, अब अगर यहां से मुझे दूसरा फॉर्मूला निकालना है, वो क्या निकलेगा? जरा सोचो इसको, जरा आप एक बार देखो, मेरा यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? आई इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन ए ई टाउ अपॉन एम के बराबर है। यहां से कुछ और फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है? जरा देखो, देखो देखो अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? पीछे सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। अब यहां पे देखना क्या बनेगा, आई बराबर होगा, ठीक है, ई स्क्वायर एन, सही पकड़े हैं, ए को भी ऐसे ही लेते हैं, टाउ को भी ऐसे ही लेते हैं, एम को भी ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास? ई, क्या बचा? क्या मैं ई की जगह वी अपॉन एल ले सकता हूं? अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने? बिकॉज क्या ई को हमने लिया v अपॉन एल, क्या इसी को आपने सेकंड चैप्टर में लिया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट dv, वेलोसिटी v नहीं है ये पोटेंशियल है, dv अपॉन dr, क्या ये रिलेशन हमने पीछे नहीं पढ़ा है सेकंड चैप्टर के अंदर, है ना? dv अपॉन dr के बराबर है। अब यहां r की जगह लेंगे तो l है, क्या है? l है, ठीक है। तो v की जगह, dv की जगह हमने टोटल v ले लिया, तो क्या यही फॉर्मूला हमारा बनेगा? तो अगर ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है, अगर इसको मल्टीपल करके खोल दो, I इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन ए टाउ वी अपॉन एम एल, क्या यही फॉर्मूला हमारा आएगा? सीधे इसको मल्टीपल कर दिया, एम एल और ऊपर वी डाल दिया। जब हमने इसको मल्टीपल करके ये डाल दिया, ठीक है, ये यहां से हमारी कोई चीज निकल रही है, हाँ निकल रही है, क्या निकल रही है? ये v इधर मल्टीपल है, इस साइड ले जाऊंगा क्या बनेगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या ये i अपॉन v बराबर आ रहा है ई स्क्वायर एन ए टाउ अपॉन एम एल के। सही पकड़े हैं भाई, सही पकड़े हैं। अगर अब मैं इसी को रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं? रेसिप्रोकल, यानी इस साइड को उलट पुलट करूंगा, क्या उस साइड भी उलट पुलट हो जाएगा? अगर ये उस साइड भी उलट पुलट हो रहा है तो ये क्या बनेगा? इसको मैं सपोज करता हूं, इसको मैं इक्वेशन x ले लेता हूं, क्या लेता हूं? अब यहां पे इक्वेशन x बिकम्स, क्या बनेगी है? v अपॉन आई, उलट कर दिया रेसिप्रोकल करके, किसके बराबर? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या आएगा? क्या सही है? यही बनेगा। v अपॉन आई किसके बराबर बनेगा? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर बनेगा। अब मुझे बताओ ये i इधर डिवाइड है, इस साइड लूंगा क्या बनेगा? मल्टीपल, क्या ये v बराबर आएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू इंटू, कि यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही तो किसने कहा था? ओम्स ने। क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला i के? क्या ओम्स लॉ प्रूफ हो गया? अब इसके बाद मैंने कहा था दो चीजें हमारी इसके अंदर और प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एट कांस्टेंट, किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस, अब अगर टेम्परेचर और डायमेंशन, क्योंकि हमने क्या कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, अगर ये चीजें कांस्टेंट है, क्या है? टेम्परेचर और डायमेंशन कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ मास कांस्टेंट है, सही है। जब डायमेंशन कांस्टेंट है तो लेंथ भी कांस्टेंट होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा, टाउ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम है। अब मुझे बता चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो कांस्टेंट है, क्या ये सारा कांस्टेंट आ जाएगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर और डायमेंशन होंगे तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्या ये सारे का सारा जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा उस केस में? डायमेंशन कांस्टेंट, एल ये कांस्टेंट आ जाएगा, मास भी कांस्टेंट, टाउ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन ई स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सारा कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लेते हैं आर, क्या लेते हैं? इसी कांस्टेंट को क्या हम लेते हैं? आर। जब मैं इसकी जगह आर को ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा?
R को लेके जाऊंगा तो ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये मेरी इक्वेशन क्या बनेगी जब मैं इसकी जगह R को लेके जाऊंगा, V इक्वल्स टू इस सब की जगह क्या आएगा, R आ जाएगा, R I। क्या यही ओम का लॉ था? पहली चीज यहां से निकल गई है ना। दूसरा, अगर इसको मैं डिवाइड में लेता हूं, V अपॉन I इक्वल्स टू R, दूसरी चीज प्रूव्ड, पहला दूसरा पॉइंट भी प्रूव्ड, सही पकड़े हैं। अब अगर दो चीजें प्रूफ हो गई, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या वेयर R इक्वल्स टू, यहां से मैंने कहा था रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आएगा, किसके बराबर है R, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। यहां से ये एक और फॉर्मूला रेजिस्टेंस का हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस का यहां से एक और फॉर्मूला आया ना, ठीक है, V अपॉन I तो था, ये एक और फॉर्मूला यहां से निकला हमारे पास, ठीक है, ये एक और चीज प्रूफ हो गई। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको, हो गया इतना। अब अगर इसके बाद की बात हम करते हैं, तीसरा मैंने किसका फॉर्मूला बोला था, रो का, किसका, रो का फॉर्मूला मैंने बोला था, ठीक है। अगर मैं इसको फिर भी चेंज करूं, क्या करूं, अगर R इसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर, R इसके बराबर आ रहा है, इसमें अगर मैं R को एज इट इज लेता हूं, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ को इधर लेता हूं L अपॉन A, इसको निकाला बाहर, क्या लिया, L अपॉन A के बराबर लिया, ठीक है। क्या मास कांस्टेंट है, N इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाउ कांस्टेंट है, क्या ये वाला पोर्शन मेरा सारे का सारा कांस्टेंट है ना। जब ये कांस्टेंट है तो मुझे बताओ कि यहां से हमारी ये चीज प्रूफ हो गई, R डिपेंड करता है लेंथ अपॉन एरिया के ऊपर। हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या सही निकला, क्या ये चीज यहां से प्रूफ हो गई, जो जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा क्या सारा प्रूफ हो रहा है। अब यहां पे जब ये कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लेते हैं यहां पे रो के बराबर, जिसको हमने रेजिस्टिविटी कहा था, क्या कहा था, रेजिस्टिविटी, तो क्या ये R हमारा आएगा बराबर रो L अपॉन A के, हो गया ये फॉर्मूला भी प्रूफ, सही है, प्रूव्ड। अब यहां से रो का एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, वो क्या है, यहां से रो का एक और फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है, वो रो का फॉर्मूला क्या निकल रहा है हमारे पास, ये रो हमारा किसके बराबर निकला, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, इसके बराबर, ठीक है। हालांकि इस रो के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, जिससे ऑलमोस्ट 2 में 1 साल बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्या हमारा V इक्वल्स टू RI प्रूफ हो गया, V अपॉन I इक्वल्स टू R, ये भी प्रूफ किया हमने, ठीक है। R बराबर है इसके, तो क्या हमने ये भी प्रूफ किया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना, या R बराबर है रो L अपॉन A, कि यहां से हमारा R का एक और नया फॉर्मूला निकला और रो का भी एक और नया फॉर्मूला निकला, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक खत्म होता है। इसमें अब ओमिक सबस्टेंसेस, नॉन ओमिक सबस्टेंसेस, और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस, उसकी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह जो है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।